आपको एक सप्ताह में कराना है। 3 शिक्षण उद्देश्यों के साथ एक आपका मान लीजिए सोमवार का दिन है। पहले शिक्षण उद्देश्य मान लीजिए एक की संगति पर आप काम कर रहे हैं। एक की संगति से संबंधित आपका शिक्षण उद्देश्य है, उससे संबंधित उसमें आपकी क्या बनी है, शिक्षण योजना बनी है। आपने बच्चों को उनका पूर्व ज्ञान से संवाद करते हुए बच्चों को पढ़ाया, उसकी कंसेप्ट जो है उस पीरियड में आप क्लियर कराएंगे, अपना डेमो देंगे। मैं करूं तुम्हारी भावना जो है वो वाला है, मैं करूं। हमने बच्चों को डेमो दिया, सभी बच्चों को उसमें जोड़ने की कोशिश की कि कौन बच्चा हमारी बात को सुन रहा है, कौन नहीं सुन रहा है। फिर उनसे ही हमने कुछ जवाब करे। उन जवाबों में यदि हम समझ रहे हैं कि 70% बच्चे जवाब दे रहे हैं तो हम आगे बढ़ जाएंगे। अगर 70% जवाब नहीं दे रहे हैं तो फिर हम कंसेप्ट दोबारा क्लियर कराएंगे, ना कि उनको कार्यपत्र दे देंगे। जैसा कि पूजा ने बताया था कि हम उनको फिर कार्यपत्र देंगे। अगर 70% बच्चों ने जवाब नहीं दिए, ये बात को आपको अपने शिक्षण के दौरान ही चेक कर लेना है और कर लोगे कि इतने बच्चे हमारी बात को समझ गए हैं। जैसे हम यहाँ खड़े हैं, हम अपनी बात को दे रहे हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि इतने टीचर लगभग हमारी बात को समझ गए, चेहरा बता देता है। इतना जैसे हम लोगों को इतना अनुभव है तो आपको भी हमसे ज़्यादा अनुभव होगा, क्योंकि आप प्रतिदिन हम 4 दिनों में इतना पहचान लेते हैं आप लोगों को। तो आप तो बच्चों के साथ है, तो फिर वो 70% बच्चे यदि आपकी बात को नहीं समझ पा रहे हैं तो वो जो है क्या करना है, जो आपके कंसेप्ट हैं उस शिक्षण योजना के एक से एक संगति को करने के उन कंसेप्टों को दोबारा क्लियर कराना ही है और 70% का रेशियो लाना है। वो उसी पीरियड में काम करना है, उसको छोड़ना नहीं है। 70% को बच्चों को वो काम आपको अपने कंसेप्ट क्लियर कराना है। इसके बाद फिर आपको बढ़ जाना है दूसरे पीरियड में। दूसरे पीरियड में आपकी कार्य पुस्तिका में 4 या 5 या 3 कार्यपत्रक, इसी चैप्टर के 3 कार्यपत्र दे देंगे। यहाँ भी दे दो। उन कार्यपत्रों में 3 प्रश्न या 4 प्रश्न है, किसी में 3 प्रश्न है, किसी में 4 प्रश्न है। अब वो एक समस्या आपको खड़ी है कि वो कार्यपत्रक अभी बच्चों को मिले नहीं है, तो आपको जो हमारी सलाह है वो आपका मोबाइल ही है, इससे बेहतर कुछ काम नहीं है, क्योंकि वो ब्लैक बोर्ड पर चित्र आप बना नहीं पाओगे। तो आप जो है उन बच्चों को बुला के उन बच्चों को वो कार्यपत्रक भरवाएं। यदि वो कार्यपत्रक नहीं कर पा रहा है तो उसको जब तक सहायता ना आए जब तक वो प्रयास पूरा नहीं कर लेता है। ये बार बार बात आपको उस दिन बताई गई थी और आज बताइए, कभी भी बच्चे को किसी में बिना प्रयास के आप उसको मदद ना करें। पहले उसका प्रयास करेंगे कि कितना प्रयास कर रहा है और उस प्रयास के लिए उसको प्रेरित करते रहें कि अभी और करो, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, और करो। जब आप समझ लोगे कि वो नहीं कर पा रहा है तो सीधा मत बताएं, उसका मेथड के द्वारा वो कंसेप्ट क्लियर कराते हुए फिर बच्चे को बताएं कि ये इसका, जैसे मान लीजिए 6 उसने जो है, जो आपको डोमिनो कार्ड है, वो डोमिनो कार्ड में वो 6 का एक पासा आपने फेंका और 6 का दूसरा बच्चा उस 6 अंक का उस जो आपके बिंदु है, जैसे 6 डॉट है, 6 डॉट से वो 6 का अंक का मिलान कर ले, क्लियर हो गया। अगर नहीं कर पा रहा है तो फिर वो डॉट का मिलान करवाने के लिए उसकी कंसेप्ट आप चित्रों का एग्जाम्पल दें, बच्चों का भी एग्जाम्पल दे लें, मतलब वहीं पर कोई गतिविधि कराने में, देखिए 2 बच्चे तो 2 बच्चों के लिए आप 2 लिखते हैं कि नहीं लिखते, इस प्रकार से आप वो कंसेप्ट क्लियर करा तो आपका वहाँ वो जो कार्यपत्रक का जो आपका 40 मिनट का पीरियड है उसको आपको 40 मिनट वहाँ पूरे हर बच्चे को देना है। बच्चे की सहभागिता आपके शिक्षण में बनी रहे, हर पूरे बच्चे की, ये जरूर वहाँ बात करते रहना है। हम और आप क्या देखते हैं कि 2-4 बच्चे जो उत्तर देते हैं, हम वहीं अभी यहाँ भी अगर 2-3 टीचर ने बता दिया तो हम यहीं समाप्त हो जाते हैं कि हमारा काम पूरा हो गया। हम उनको नहीं पकड़ पाते हैं कि जो वास्तविकता में हमारी अनसुनी कर रहा है या नहीं समझ रहा है, उनको आपको चेक करना है वो बच्चा उसमें मतलब कार्यरत है कि नहीं है, वो तो सुस्त बैठा है। तो उस बच्चे की सहभागिता, हर बच्चे की सहभागिता आपके उस कार्यपत्रक में होना चाहिए। अब वो कार्यपत्रक जितने बच्चे नहीं कर पाते हैं उनमें सहयोग भी आपने दिया, ठीक है, प्रयास कर लिया, फिर बच्चा हो सकता है कि वो आपके प्रयास से किया हो तो बच्चा भूल भी जाएगा। फिर आप उनको गतिविधि, अभ्यास गतिविधि में क्या है, तो जो आपका पहला पीरियड था
जिसको आपने जो है अमूर्त रूप में समझा रहे थे। किसमें समझा रहे थे? कंसेप्ट तो अमूर्त रूप में ही समझा रहे थे। अब उनको बच्चों के साथ मूर्त रूप में करवाते हुए वो कंसेप्टों को और अभ्यास के माध्यम से क्लियर कराना है। तो ऐसे आपके तीनों पीरियड क्लियर हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा गणित का। अब कोई कंफ्यूजन है क्या? अगर हो किसी को कंफ्यूजन, साइन करने के लिए एक बार फिर से बता दीजिए क्या साइन